प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार को दोनों देशों के बीच एक मैत्री तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। बता दें, भारत की बांग्लादेश के साथ ये पहली तेल पाइपलाइन होगी। इस पाइपलाइन को करीबन 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें बांग्लादेश में पड़ने वाला हिस्सा 285 करोड़ रुपए से बना है। बता दें, इसका भुगतान भी भारत सरकार ने ही किया है। इस पाइपलाइन की क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन प्रति साल है। इससे उत्तरी बांग्लादेश के 7 राज्यों में हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। इस पाइपलाइन का उद्घाटन मार्च में जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका कामकाज जून महीने से शुरू होगा। बता दें, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन परबतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाने का काम करेगी। अब तक बांग्लादेश में तेल भारतीय रेल के जरिए भेजा जाता था और इससे सड़क मार्ग के जरिए आगे पहुंचाया जाता था, लेकिन अब इस पाइपलाइन के शुरू होने के बाद से सड़क यातायात में होने वाला बांग्लादेश का खर्च बचेगा। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे प्रोजेक्ट्स का बड़ा फायदा त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को होता आया है। ये 3 पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले सामानों का जरिया है। इसे समझते हुए बीते कुछ सालों में दोनों देशों की सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिससे दोनों देशों की कनेक्टिविटी बढ़े और सीमाओं और खोली जा सके। वहीं कई मौकों पर शेख हसीना ने भारत को चट्टोग्राम और मंगोला पोर्ट का इस्तेमाल करने का न्योता दिया है, जिससे बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य असम और त्रिपुरा के बीच सामानों की आवाजाही बेहतर हुई। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए साल 2021 में मैत्रीय सेतु बनाया गया, जो त्रिपुरा की सरभूमि से बांग्लादेश की रामगढ़ से जोड़ता है। दोनों देशों को रेल मार्ग से भी जोड़ा गया है। बता दें, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि कहते हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा फायदा बांग्लादेश को होगा। इससे उन्हें भारत से तेल लेना तो सस्ता पड़ेगा ही, और साथ ही तेल उन्हें तेज गति से भी मिलेगा, जो वहां की इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। रूस और ईरान से तेल सस्ती कीमतों में खरीद कर भारत उसे बांग्लादेश को ऊंची दरों पर बेच रहा है। हालांकि भारत की ओर से तेजी से बढ़ते इस निवेश को बांग्लादेश में चीन के बढ़ते निवेश लेंस से भी देखा जाता है। बांग्लादेश की राजनीति भी भारत हमेशा अहम रहा है, लेकिन बीते 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बता दें, जानकारों का एक वर्ग ये भी मानता है कि चीन और भारत की प्रतिद्वंद्विता का अगर किसी मुल्क को सबसे अधिक फायदा हुआ है तो वो है बांग्लादेश। हालांकि SD मुनि से बात करें तो उनकी पूरी तरह से इस बात पर सहमति नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ भारत ही क्यों, नेपाल, भूटान सभी इसे अपना अपना तरीके से फायदा उठा रहे हैं और अपने देश में निवेश बढ़ा रहे हैं। SD मुनि मानते हैं कि बांग्लादेश में भारत का निवेश सिर्फ चीन से प्रभावशाली बने रहने की जंग भर नहीं है। अगर चीन ना होता तो पूर्वोत्तर होता। एक पक्ष ये भी है कि अगर अगले साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, बीते 15 साल में वहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में है। बांग्लादेश की राजनीति में भारत प्रभावशाली भूमिका रखता है, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों को और इस नई पहल का असर वहां के चुनावों पर पड़ेगा? अकबर हुसैन मानते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना स्थिति में है कि उन्हें इस पाइपलाइन के शुरू होने या ना होने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बता दें, साल 2009 में हुए चुनाव के बाद से बीते 14 सालों से वे आराम से सरकार चला रही हैं, क्योंकि उन्हें भारत का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि SD मुनि मानते हैं कि इस तरह की साझेदारी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में शेख हसीना की छवि को बेहतर करेगी। बांग्लादेश में एक बड़ा तबका ये मानता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, तो ऐसे में इसका असर शेख हसीना के लिए चुनावों में कुछ खास नहीं होगा। हालांकि शेख हसीना चाहती हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट के जरिए ये दिखा सकें कि भारत के साथ बेहतर संबंध से वो बांग्लादेश का हित साध रही हैं।